आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपका सिंपल याद करना है, ये आपका पढ़ने से संबंधित विकार होता है। देखिए जब बच्चों को पढ़ने से संबंधित कोई भी कठिनाई आए, मान लीजिए बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता, ठीक है, बच्चा फ्लो में नहीं पढ़ पाता, या बच्चा सही स्पीड से नहीं पढ़ पाता, या फिर बच्चा मान लीजिए शब्दों को उल्टा पढ़ता है, यानी कि मान लीजिए बच्चा किसी शब्द को सा को वाज पढ़ता है, उल्टा पढ़ता है, बी को डी पढ़ता है, तो पढ़ने से संबंधित एक्स वाई जेड जितने भी विकार हो जाएंगे वो आपके डिसलेक्सिया से संबंधित आपके विकार हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ सीधा याद कर लेना, पठन से यानी कि पढ़ने से, रीडिंग से संबंधित आपके जितने भी विकार होंगे वो आपके डिसलेक्सिया से संबंधित हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अब आपका दूसरा विकार। दूसरा विकार आपका दिया हुआ है डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया के अंदर क्या आ रहा है, ग्राफ, और ग्राफ के अंदर क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो लिखने से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो आएंगे आपके डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। ठीक, जैसे वहां पर बच्चा सा को वाज पढ़ता है, अब यहां पर सा को वाज लिखता है, वहां पर पढ़ने का है, यहां पर लिखने का है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बी को डी लिख देता है, उल्टा लिख देता है, या फिर उसके लिखने में, उसके लेखन में सफाई नहीं मिलती। ठीक है, बहुत सफाई नहीं मिलती उसके लेखन में। लिखने से संबंधित जितने भी विकार हो जाएंगे वो आपके डिस्ग्राफिया आ जाएंगे। और सिंपल सी ट्रिक है इसके अंदर, डिस्ग्राफिया के अंदर ग्राफ आ रहा है और ग्राफ के अंदर क्या होता है, ग्राफ के ऊपर लिखा जाता है। ठीक, तो दूसरा विकार आपका हो गया। अगला देखते हैं तीसरा विकार। तीसरा विकार आपका डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया के अंदर किसकी साउंड आ रही है, ये कैलकुलेटर की साउंड आ रही है। और देखिए कैलकुलेटर पर बेसिकली काम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पर हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो गणितीय गणना से संबंधित जितने भी विकार होंगे, यानी मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो आपके डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नंबर्स में किसी को दिक्कत होती है, किसी को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, किसी को कंसेप्ट में दिक्कत होती है, थ्योरम में दिक्कत होती है, तो जितने भी तरीके के गणित से संबंधित विकार होंगे, कैलकुलेशन से संबंधित विकार होंगे, वो सभी विकार आपके डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक, और डिसकैलकुलिया के अंतर्गत कैलकुलिया की आपकी कैलकुलेटर की साउंड आ रही है, सिंपल समझ जाना, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन करना। ठीक, ये आपकी तीसरी ट्रिक हो गई। उसके अलावा अगला विकार आपका डिस्मोर्फिया। अब देखिए डिस्मोर्फिया के अंतर्गत क्या होता है, डिस्मोर्फिया के अंदर आ रहा है आपका मोर। ठीक, डिस्मोर्फिया के अंदर आ रहा है आपका मोर। अब डिस्मोर्फिया के अंदर क्या होती है, भ्रम वाली स्थिति हो जाती है। भ्रम वाली स्थिति क्या हो जाती है, जो बॉडी की जो शेप होती है उसमें बच्चा अंतर नहीं कर पाता। वो कैसे, मान लीजिए बच्चे ने एक तरफ मोर देखा, एक तरफ मुर्गा देखा, अब बच्चों को क्या लगा, यार दोनों दिखने में तो एक जैसे ही लग रहे हैं, यानी जो उनकी बॉडी की जो शेप है उसमें वो अंतर नहीं कर पा रहा, भ्रम की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में है कि इनमें मोर कौन सा है और इनमें मुर्गा कौन सा है। ठीक, तो इस तरीके से जो आपकी बॉडी शेप की भ्रम वाली स्थिति होती है वो होती है आपकी डिस्मोर्फिया। और डिस्मोर्फिया के अंदर मोर आ रहा है तो मोर और मुर्गा समझ जाना आप लोग, इनके अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भ्रम की स्थिति में हो जाता है। अगर मैं अगले विकार की बात करूं तो अगला विकार आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है आपका बोलने से संबंधित विकार, या फिर आपका भाषा से संबंधित जो विकार होता है वो होता है आपका डिस्फेजिया। अब देखिए डिस्फेजिया के अंदर क्या साउंड आ रही है, डिस्फेजिया यानी फंसने की साउंड आ रही है, यानी जब बोलते टाइम आदमी फंस जाता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी भाषा को व्यक्त नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे अपने पापा से बात करना चाहती है फोन पर, लेकिन अपने विचारों को कह नहीं पाते कि पापा आज ये बात हुई, आज ये काम हुआ, मैं ये वो जितनी भी एक्स वाई चीज है। तो बोलने से संबंधित या फिर भाषा से संबंधित जितने भी विकार होंगे वो आपके डिस्फेजिया के अंतर्गत आ जाएंगे। और डिस्फेजिया के अंदर आ रहा है फंस, यानी बोलते टाइम जो आदमी फंस गया या कोई भी फंस गया तो समझ जाना आपका डिस्फेजिया हो जाएगा। ठीक है, अपनी भाषा में ही फंस गया, जो सही से व्यक्त नहीं कर पा रहा अपने विचारों को। अगर मैं अगले विकार की बात करूं तो अगला विकार है आपका डिस्प्रेक्सिया। तो डिस्प्रेक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशल से संबंधित जो विकार होता है। ठीक है, देखिए जब आदमी अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता तो आपका डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आएगा। वो कैसे, मान लीजिए ये वाली बॉल इस बच्चे की तरफ है कि इसको पकड़ने के लिए, तो बच्चे के हाथ की मूवमेंट कैसे होनी चाहिए थी, मसल्स कैसे होनी चाहिए, इसको पकड़ने वाली होनी चाहिए थी, बच्चे ने कर रखे उल्टे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बच्चा अपने मसल्स का सही तरीके से यूज नहीं कर पा रहा। अब मान लीजिए इस फुटबॉल को बच्चों को किक मारनी थी और पैर की उसने ऐसी किक मारी कि बॉल को ना लगकर बॉल के ऊपर लगे और बच्चा गिर गया। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो होते हैं तो वो सही से खाना नहीं खा पाते, खाना खाते तो अपने कपड़ों पर खाना गिरा लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होंगे, जो आपके मोटर स्किल से संबंधित विकार होंगे, वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आपके डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी बच्चा अपने मसल्स का, मांसपेशियों का सही से इस्तेमाल करना नहीं जान पाता। और डिस्प्रेक्सिया के अंदर देखिए
पैर की साउंड आ रही है तो जब बच्चा अपने हाथ पैरों का सही से यूज नहीं कर पाता, यानी अपने मसल्स का सही से यूज नहीं कर पाता। ठीक, तो आपका छठा विकार हो गया। और जितने भी विकार बता रहा हूं ना आपके, यही बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इन्हीं को कर लेना और करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सातवां विकार बचा, सातवां विकार आपका डिस्थीमिया। अब देखिए डिस्थीमिया के अंदर क्या साउंड आ रही है, डिस्थीमिया के अंदर साउंड आ रही है थीम की। अब जो आपका चैप्टर है, आपका अधिगम विकार वाला चैप्टर है, बेसिकली आपने 6 विकार अभी तक पढ़ लिए और सभी विकारों को पढ़ने के बाद इसकी थीम क्या निकली है। अगर किसी बच्चों को इतने विकार हो गए